फयाजुल हसन चौहान साहब इस तहक़ाम पाकिस्तान पार्टी से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी साबिक पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए हैं। आप इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा जी, आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से और पीटीआई के वोटर से, स्पेशली पीटीआई के वोटर से, कि जिस अंदाज से आज इलेक्शन हुआ है पीटीआई का, अगर इसी तरह का इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान का हुआ जनरल इलेक्शन, तो क्या आप नतीजा तस्लीम करेंगे? बस सिंपल मेरा एक सवाल है, मैंने अभी इस पर ट्वीट भी किया है कि क्या इसी अंदाज से, जिस अंदाज से आज पीटीआई ने अपना इलेक्शन हेल्ड किया है, अगर पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन भी इसी अंदाज से हेल्ड हो गया, तो पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई का वोटर क्या इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करेंगे? बस इधर बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम नुक्ता फयाज साहब आपने उठाया है, लेकिन ये बताइएगा कि आप तो खुद इस जमात का हिस्सा रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग इस जमात पर काबिज हो गए और जो इसका जो बाकायदा जो हमारी मकसद तो ये था इस जमात का कि अवाम को असल जो जमहूरी पार्टी इसको बनाया जाएगा, मगर इस तरह तो जमहूरियत नहीं परवान चढ़ेगी। सर बात यह है, इनका करेक्टर ये है कि आप करें तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। आप करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो नौज़ बिल्लाह। आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थ्रू थ्रू। आप हर किस्म की दो नंबरी करो, चक्करबाजी करो, धांधली करो, डमी इलेक्शन करो, 2 नंबर इलेक्शन करो, फेक इलेक्शन करो, स्यूडो इलेक्शन करो, तो आप ठीक। ये जरा सी भी किसी दूसरे जगह पे आपको चीज ऐसी नजर आ जाए तो उस पर आप तूफान बदतमीजी उठा दें, उस पर आप कहें जी कि पूरे का पूरा मुल्क दांव पे लगा दो, उस पर आप पूरी की पूरी रियासत दांव पे लगा दें। आज जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत से सर शर्म से झुक गया है। यार ये कोई तरीकेकार होता है? ये इलेक्शन होता है, ना कोई प्रेमिसेस का पता, ना कोई कागजात नामजदगी जमा कराने का कोई तरीकेकार, ना कोई वोटर लिस्ट, ना कोई किसी दूसरे को। अब अकबर एस बाबर साहब बेचारे रोना रो रहे हैं कि भाई मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो बानी मेंबर है, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था, लेकिन किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई चीज नहीं, बस डमी किस्म का रातों रात जनाब इन्होंने रख के जनाब फेसबुक के जरिए से आपने इलेक्शन कंडक्ट कर दी। मैं नहीं समझता कि ये कोई इलेक्शन है। ये जमहूरियत के मुंह पे भी तमांचा है। ये जमहूरियत के जिसकी हमें दस्त देते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया की हमें मिसालें दिया करते थे। क्या यूरोप, अमेरिका और बरतानिया में इस तरह के इंटर पार्टी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन होते हैं? नहीं जनाब। तो इस पे हंसी है। दूसरा, आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। आवाम की जिस दिन बैरिस्टर गौहर नामजद हुए थे, जी, जो पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पे कारकुन हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा, जो बेसिकली आसिफ जरदारी और चौधरी एजाज एहसन के बंदे हैं, और अब मैं समझता हूँ कि उस नामजदगी के वक्त ही लोगों को जनाब दिलचस्पी खत्म हो गई थी, पीटीआई के वोटर को भी और आम। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इसका बड़ा असर होगा जब इलेक्शन होंगे? सर हमारे साथ ही रहेगा।